पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक लोहार अपने बेटे के साथ रहता था। लोहार निहायत मेहनती और सादा दिल इंसान था, मगर उसका बेटा जिद्दी, शातिर और तेज मिजाज था। एक दिन बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बना दो जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने हैरत से पूछा, बेटा, छुरी तो भली चीज नहीं, ये बताओ तुम्हें छुरी की जरूरत क्यों है? बेटे ने टाल मटोल से जवाब दिया, बस अब्बा, मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बेहद इसरार पर आखिरकार लोहार ने लोहे की एक तेज धार छुरी बना दी। जैसे ही छुरी बेटे के हाथ में आई, उसका अंदाज ही बदल गया। उसने अपने बाप को धमकाते हुए कहा, अब्बा, फौरन राजा के महल जाओ और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो। अगर ऐसा ना किया तो मैं इसी छुरी से तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। ये सुनकर लोहार के औसान खता हो गए। वो कांपने लगा और इस घड़ी को कोसने लगा जब उसने अपने बेटे को छुरी बना कर दी थी। वो सोचने लगा कि अगर राजा के पास गया तो वो कत्ल कर देगा, और अगर ना गया तो बेटा जान ले लेगा। आखिर उसने फैसला किया कि गुमनामी में मरने से बेहतर है इज्जत के साथ मर जाना। चुनाचे एक दिन हिम्मत करके वो राजा के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा को सख्त गुस्सा आया, मगर उसके वजीर ने समझदारी से काम लिया और कहा, बादशाह सलामत, इसे कत्ल करना मुनासिब नहीं। बेहतर है कोई ऐसी शर्त रख दी जाए जिसे ये कभी पूरा न कर सके। वजीर ने लोहार से कहा, अगर तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम कर दिखाए जो न पहले कभी देखा गया हो और न सुना गया हो, तो हम रिश्ता मंजूर कर लेंगे। लोहार ये शर्त सुनकर शुक्र अदा करता हुआ वापस आ गया और अपने बेटे को सारी बात बताई। दोनों ने गांव छोड़ दिया और इस शर्त को पूरा करने निकल पड़े। सफर के दौरान वो एक जंगल में पहुंचे जहां उन्होंने अजीबो-गरीब मनाजिर देखे। एक शख्स आग में टांग डाले पकौड़े तल रहा था, दूसरा जलेबियां बना रहा था और तीसरा गन्ने के रस से गुड़ तैयार कर रहा था। आखिरकार तीसरे शख्स ने लड़के को शागिर्द बना लिया। लोहार ने उस आदमी की हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को कमरे में बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जब वो वापस जाने लगा तो उस आदमी ने लोहार से चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर वापस चला गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था और इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, मगर पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर उसके दिल में खौफ बैठ गया। उसने सोचा, मुझसे पहले न जाने कितने लोग यहाँ आकर मर चुके हैं और अब मेरा अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा। मैं भी यहाँ भूख और प्यास से मर जाऊंगा और मेरी हड्डियां भी इन हड्डियों में शामिल हो जाएंगी। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर जोर से रोने लगा। काफी देर रोने के बाद जब उसका दिल हल्का हुआ तो वो एक कोने में बैठ गया और दिल ही दिल में कहा, जब तक सांस है उम्मीद है। इसी दौरान उसने जमीन पर पड़ी एक बड़ी और नोकीली हड्डी उठाई जो छुरी से भी ज्यादा तेज थी और उससे दीवार खोदना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत के बाद दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। जब वो सुराख से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वो कमरा बहुत खूबसूरत है। वहां कीमती पर्दे लटक रहे थे और जमीन पर नफीस कालीन बिछा हुआ था। पर्दे के पीछे एक निहायत खूबसूरत लड़की सो रही थी। जब लड़के ने पर्दा हटाया तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। लड़की भी जाग गई। पहले तो दोनों डर गए, मगर फिर बातचीत हुई। लड़के ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। लड़की ने उसे खाना दिया और कहा, जिस आदमी ने तुम्हें कमरे में बंद किया है वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ और मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। यूं लड़का 2 साल तक उससे जादू सीखता रहा और मुकम्मल जादूगर बन गया। 2 साल बाद लोहार वापस आया और उस आदमी से पूछा, मेरे बेटे का क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, मैं तो यहीं बैठा रहा, जाकर खुद देख लो, ये लो चाबियां। वही मंजर था।
बूढ़ा जादूगर बेरी के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। जमीन पर मीठे बेर बिखरे पड़े थे। उसकी एक टांग चूल्हे में थी और आग के शोले उसके पैर से निकल रहे थे। वो बदस्तूर गन्ने के रस से गुड़ बना रहा था और शौक से खा रहा था। लोहार ने कांपती आवाज में पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तुम्हारी शागिर्दी में छोड़ गया था। बूढ़े जादूगर ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूं, न मुझे फुर्सत मिली न मैंने जाकर देखा। तुम खुद ही अपने बेटे को कमरे में बंद करके गए थे। ये लो चाबियां, जाकर खुद देख लो। ये सुनकर लोहार के चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिल में डर बैठ गया कि अब तो सिर्फ हड्डियां ही मिलेंगी। वो भागता हुआ उस कमरे की तरफ गया, कांपते हाथों से ताला खोला, मगर अंदर का कमरा खाली था। लोहार का दिल डूब गया। वो घबराकर दीवार के उस सुराख की तरफ बढ़ा जो कमरे में बना हुआ था। जैसे ही वो सुराख से गुजरकर दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने उसका बेटा जिंदा सलामत बैठा था और उसके साथ एक निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। अपने बेटे को जिंदा देखकर लोहार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर आगे बढ़ा, बेटे को सीने से लगा लिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। लड़के ने अपने बाप को सारी हकीकत बताई कि किस तरह वो कैद में रहा, कैसे उस लड़की ने उसकी जान बचाई और उसे जादू सिखाया। खूबसूरत जादूगरनी ने लोहार से कहा, अगर तुम दोनों यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना होगा। तुम बाहर जाकर मेरे बाप से कहो कि तुम्हारा बेटा भूख प्यास से मर गया है और इजाजत मांगो कि उसकी हड्डियां ले जाना चाहते हो। लोहार रोता हुआ बाहर गया और जादूगर से वैसा ही कहा जैसा उसे सिखाया गया था। बूढ़े जादूगर ने बेपरवाही से कहा, ले जाओ हड्डियां, मुझे इनसे क्या काम। उसने एक बड़ी चादर भी दे दी। लोहार वापस आया, अपने बेटे को चादर में छिपा लिया और कंधे पर उठाकर बाहर निकल आया। चाबियां जादूगर की तरफ फेंक दी और वहां से तेजी से रवाना हो गया। जब लोहार और उसका बेटा चादर में छिपकर उस जालिम जादूगर के इलाके से काफी दूर निकल आए तो लोहार ने बोझ नीचे उतारा। चादर खोली तो बेटा जिंदा सलामत था। दोनों ने सजदा शुक्र अदा किया और फिर नए सिरे से सफर शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल से निकलकर सरसब्ज खेतों में पहुंचे। वहां एक कुआं था जिस पर रहट चल रहा था और एक मजबूत बैल कुएं से पानी निकाल रहा था। पास ही एक जमींदार खड़ा था। लोहार के बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। मैं बैल बन जाता हूँ, तुम मुझे इस जमींदार को बेच देना, मगर याद रखना मेरा रस्सा मत देना। ये कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन बैल बन गया। लोहार बैल को लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार ने बैल को आजमा कर देखा, वो बहुत खूब पानी निकालता था। जमींदार ने खुश होकर बैल खरीद लिया, मगर रस्सा लोहार ने अपने पास रख लिया। कुछ ही देर में बैल दौड़ता हुआ लोहार के पास वापस आया और दोबारा लड़का बन गया। जमींदार हैरान रह गया, मगर असल हकीकत उसकी समझ में ना आ सकी। यहाँ लोहार और उसके बेटे ने वही गलती की जिससे उन्हें मना किया गया था। उन्होंने रास्ते में ही जादू के जरिए कमाई शुरू कर दी। यही बात बूढ़े जादूगर तक पहुंच गई, जिसे मालूम हो गया कि लोहार का बेटा जिंदा है और फरार हो चुका है। बूढ़े जादूगर ने फौरन फकीर का भेष बदला और उनके रास्ते में आ बैठा। कुछ आगे जाकर लोहार के बेटे ने कहा, अब्बा, इस बार मैं ऊंट बनूंगा, तुम पूरी कीमत मांगना और नकेल हरगिज मत देना। लड़का मंत्र पढ़कर ऊंट बन गया। लोहार ऊंट को लेकर फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने फौरन ऊंट खरीद लिया और जिद की कि नकेल भी उसी के साथ दी जाए। लोगों के सामने झगड़ा हुआ और मजबूरी में लोहार को नकेल भी देनी पड़ी। नकेल मिलते ही जादूगर खुश हो गया, मगर लड़का अब आम लड़का नहीं रहा था। उसने फौरन मंत्र पढ़ा और ऊंट से कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लपका। कभी कबूतर, कभी बाज, कभी मेंढक, कभी बगुला। आखिरकार ये मुकाबला बादशाह के महल तक पहुंच गया। वहां लड़का सोने की तार बनकर बादशाह के ताज में जा छिपा। जादूगर फकीर बनकर बादशाह के सामने आया और ताज से वो तार मांग ली। जैसे ही बादशाह ने ताज में हाथ डाला, वो तार तस्बीह बनकर टूट गई। जादूगर मुर्ग बना और दाने चुगने लगा, मगर लड़का फौरन बिल्ली बनकर मुर्ग को मार डाला। यूं जादूगर का खात्मा हो गया।
बादशाह ये सब देखकर हैरान रह गया। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, क्या आपने इससे पहले ऐसा मंजर कभी देखा या सुना है? बादशाह ने कहा, नहीं, कभी नहीं। तब लड़के ने कहा, अब अपना वादा याद कीजिए, मैं वही लोहार का बेटा हूं जिसके लिए आपने शर्त रखी थी। बादशाह मजबूर हो गया और अपनी बेटी का रिश्ता इससे कर दिया। कुछ अरसे बाद शानदार शादी हुई और बाद में वही लोहार का बेटा बादशाह बना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।